दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी इस समय की कुछ मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मोरक्को का दौरा करने वाले हैं। भारत के द्वारा पाकिस्तानी जहाज को, जो कि मिसाइल के इक्विपमेंट लेकर पाकिस्तान जा रहा था, उसको सीज किया गया था। इस पर अब FATF की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक होने की आशंका के बीच तेल के क्षेत्र में भारत ने एक बार फिर से बड़ा खेल खेल दिया है। इन सभी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं ऑयल संकट से बचने के लिए भारत के द्वारा खेली गई एक कूटनीतिक चाल के बारे में। भारत, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से नाम मात्र का तेल भी नहीं खरीदता था, उसने अचानक से अपनी पॉलिसी में बड़ा चेंज करते हुए रूस से भारी मात्रा में तेल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लेना शुरू किया, वह भी पश्चिमी देश और अमेरिका की नाराजगी और प्रतिबंधों के बीच, जिसको एक मास्टर स्ट्रोक माना गया था। और अब एक बार फिर से भारत ऐसा ही कुछ करने जा रहा है, लेकिन इस बार भारत खाड़ी देशों से तेल खरीदना बिल्कुल कम कर रहा है। भारत की ऊर्जा नीति से एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और भारत पारंपरिक खाड़ी देशों से हटकर रूस और अमेरिका की ओर अपना रुख कर रहा है। जून 2025 में भारत ने रूस से अब तक का सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। यह आंकड़ा 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। जून 2025 में भारत ने रूस से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल मंगवाया है। यह आंकड़ा पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। मई 2025 में ये मात्रा 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी, यानी जून में इसमें और तेजी आई है। इसके मुकाबले पारंपरिक आपूर्तिकर्ता जैसे इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत, इन चारों से मिलकर भी भारत को लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही मिल रहा है। यानी साफ है, रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसके पीछे बड़ी वजह है रियायती दरों पर तेल की उपलब्धता। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस ने भारत जैसे देशों को अपने तेल पर भारी छूट देनी शुरू की और भारत ने इस अवसर को भुनाया। हाल ही में रूस के ऊपर कई नए प्रतिबंध पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए और इसका फायदा भी भारत को मिल रहा है। ऐसे समय पर जब तेल संकट दुनिया भर में गहराता जा रहा है और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गल्फ कंट्री अपना तेल भारत तक पहुंचाते हैं और अगर यहां पर ईरान ब्लॉकेज कर देता है तो इन देशों का तेल भारत तक नहीं पहुंच पाएगा और इसलिए भी रूस से भारत के द्वारा तेल मंगाना भारत के लिए एक अच्छी डील है। रूस के अलावा अमेरिका से भी भारत ने तेल खरीदना बढ़ा दिया है। मई में जहां भारत ने अमेरिका से 2.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल मंगवाया था, वहीं जून में यह आंकड़ा बढ़कर 4.39 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। इसका मतलब है कि भारत अपनी तेल आपूर्ति में विविधता ला रहा है। यानी अगर खाड़ी क्षेत्र में कोई संकट आए तो भारत को विकल्प पहले से ही तैयार मिले। कपलर के विश्लेषक सुमित रेतोलिया के अनुसार रूस और अमेरिका से बढ़ते आयात ये दिखाते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा रणनीति को लचीलापन देने की दिशा में काम कर रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो दुनिया का सबसे अहम तेल ट्रांजिट रूट है। भारत लगभग 40% कच्चा तेल और आधे से ज्यादा गैस की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग के जरिए करता है, लेकिन फिलहाल ये क्षेत्र खतरे में है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने अपने सैन्य कदम नहीं रोके तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। इस रूट से दुनिया का 20% तेल और लगभग सभी कतरी LNG जहाज निकलते हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत सहित पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। हालांकि कपलर का कहना है कि हॉर्मुज की पूरी तरह से नाकाबंदी की संभावना काफी कम है। ईरान खुद अपनी 96% तेल निर्यात इसी रास्ते से करता है और उसका सबसे बड़ा ग्राहक चीन है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक करता है तो उसे खुद को ही नुकसान होगा। अब ये तो साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन तनाव ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कपलर की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में तेल लाने के लिए जो जहाज भेजे जाते हैं उनकी संख्या घटकर 69 से 40 पर आ गई है।
गल्फ ऑफ ओमान से MEG यानी मिडिल ईस्ट गल्फ जाने वाले जहाजों की संख्या भी आधी रह गई। इसका सीधा मतलब है व्यापारिक जहाजों के मालिक डर रहे हैं और मिडिल ईस्ट से तेल लाना अब जोखिम भरा होता जा रहा है। भारत के लिए सबसे खास बात यह है कि रूस से आने वाला तेल हरमुज से होकर नहीं आता। ये तेल या तो स्विस कैनल के रास्ते या कैप ऑफ गुड होप से या फिर प्रशांत महासागर के जरिए भारत पहुंचता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद भी होता है तो रूसी तेल पर उसका असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से भी भारत रूस पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। यही कारण है कि ये भारत का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जहां पर ये वाला रास्ता अगर बंद हो जाता है तो भारत ऑलरेडी सबसे ज्यादा तेल रूस से मंगा रहा है और भारत अपनी डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ाकर गल्फ देशों से तेल मंगाना और भी कम आगे चलकर कर सकता है। कपलर के अनुसार 1 से 19 जून के बीच भारत ने मिडिल ईस्ट से लगभग 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल मंगवाया है। पूरे जून में यह आंकड़ा 2 मिलियन बैरल तक पहुंच सकता है, जो कि मई की तुलना में कम है। इसका मतलब है कि भारत अब ऊर्जा सुरक्षा के लिए सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस, अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला और ब्राजील जैसे नए सप्लायर्स को भारत अपनी रणनीति का हिस्सा बना रहा है। हालांकि इसमें लागत ज्यादा लगती है, लेकिन भारत इसके बदले में आपूर्ति की सुरक्षा और स्थिरता हासिल करना चाहता है। साफ है दोस्तों, भारत हर बार कोई ना कोई तरकीब निकाल लेता है और अपने आप को दुनिया के संकट से बचा पाता है, और ये भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी खासियत है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। साल 2020 में भारत ने गुजरात के कांडला पोर्ट पर एक पाकिस्तान जा रहे जहाज दा चुई यून को रोका था। इस जहाज में जो सामान भेजा जा रहा था उसे इंडस्ट्रियल ड्रायर बताया गया था, लेकिन असल में वो एक ऑटोक्लेव था। ऑटोक्लेव एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल मिसाइल बनाने में होता है। FATF की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये उपकरण मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR की डुअल यूज लिस्ट में शामिल है, यानी इसे सैन्य और असैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शिपमेंट के दस्तावेजों से पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स से इसका सीधा संबंध सामने आया, जो लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करता है। FATF ने इस मामले को समुद्री रास्ते के गलत इस्तेमाल का उदाहरण बताया और कहा कि इस तरह के खतरनाक सामान की निगरानी के लिए दुनिया को अभी और सतर्क होने की जरूरत है। ये मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया था। अब पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर इसी को लेकर मुंह की खानी पड़ रही है और डुअल यूज इक्विपमेंट पर उसको हड़काया गया, लेकिन FATF को 5 साल बाद इस मुद्दे पर आंख खुली है। हालांकि इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती होना कोई नई बात नहीं है। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण 5 देशों के दौरे पर निकलने वाले हैं। इस दौरे की शुरुआत होगी उत्तरी अफ्रीका के अहम देश मोरक्को से, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद खास माना जा रहा है। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री मोरक्को की आधिकारिक यात्रा करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक PM मोदी की मोरक्को के राजा मोहम्मद 6 से मुलाकात प्रस्तावित है। ये दौरा पहले भी कई बार तय किया गया था, लेकिन स्केड्यूलिंग कारणों से टलता रहा। मोरक्को को भारत एक अहम रणनीतिक साझेदार मानता है, खास तौर पर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अफ्रीका व यूरोप से संपर्क के लिहाज से। 2024 के अंत में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम ने मोरक्को में सैन्य वाहन निर्माण का बड़ा करार किया था, जो दोनों देशों के बीच गहराते रक्षा सहयोग का उदाहरण है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन तीनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।